Welcome to my YouTube channel Mixmind Media. कभी कभी एक फोन कॉल आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन जब वो कॉल अनजान नंबर से आए तो क्या अब तैयार होते हैं? आइए सुनिए अहमद की कहानी। आखिरी कॉल। अहमद लाहौर में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। एक रात जब वो ऑफिस से देर से निकला, इसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। अगर अपनी माँ को जिंदा देखना चाहते हो तो आज रात रेलवे स्टेशन आ जाओ तन्हा। अहमद का दिल धक से रह गया। वो फौरन घर फोन करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। अहमद जल्दी में स्टेशन पहुंचा। वहां अंधेरा छाया हुआ था और हर तरफ खामोशी। एक पुरानी बेंच पर कोई सियाकोट पहने बैठा था। तुम्हें सिर्फ एक मौका दिया गया है, अगर माँ को बचाना है तो अपनी सच्चाई कबूल करो। कौन हो तुम और मैंने क्या किया है? अहमद चीखा। इस शख्स ने एक पुरानी फाइल अहमद की तरफ फेंकी। इसमें अहमद की कंपनी के अंदरूनी राज, गैर कानूनी डील्स और अहमद के दस्तखत शुदा कागजात थे। वो भूल गया था कि 3 साल पहले कंपनी की एक डील में इसने जाने अनजाने में दस्तखत किए थे, जिसका नतीजा एक शख्स की खुदकुशी बनी थी। ये तुम्हारा जुर्म है। आ तो मान लो और कानून के हवाले हो जाओ, या अपनी माँ से हमेशा के लिए हाथ धो लो। अहमद शदीद कश्मकश में था। इसने सोचा अगर वो चुप रहा तो इसकी माँ की जान खतरे में थी, और अगर सच बोले तो इसका मुस्तकबिल खत्म हो सकता था। आखिरकार इसने पुलिस को कॉल की और तमाम हकायक बता दिए। हैरत अंगेज तौर पर वो पुरस्कार शख्स पुलिस का खुफिया एजेंट था, जो अहमद को मौका दे रहा था कि वो खुद से सच बोले। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके अहमद की मां को एक वीरान मकान से बाजियाब कराया। अहमद को अदालत ने नरमी के साथ मुआफ़ी दे दी, क्योंकि इसने सच बोला और मज़ीद सबूत भी फराहम किए। अहमद ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार सुकून महसूस किया। सच्चाई के साथ जीना सबसे बड़ी आज़ादी थी। सच छुपाने से वक्ती सुकून तो मिलता है, लेकिन ज़मीर की आवाज़ हमेशा बुलंद रहती है। अहमद ने सच बोलकर खुद को तो आज़ाद कर लिया, मगर क्या हम सब ऐसा कर सकते हैं?